अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड p इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसके जो रूट्स हैं डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी मींस 1 होता है, यानी कि आपने इसके जो रूट्स होंगे उनका डिफरेंस कुछ इस तरह से है कि वो 1 के डिफरेंस के साथ हैं, ठीक है। यानी कि एक नंबर एक बड़ा है और एक नंबर एक छोटा नंबर है, ठीक है। एक का फर्क है, उनका डिफरेंस 1 का है। तो हमने सबसे पहले जो इसके रूट्स होंगे आपने उसको लेट करना है। तो लेट करेंगे, सपोज लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 1 आर बी द रूट्स, ठीक है। ये हमारे पास रूट्स हैं। ओके, जब ये अल्फा और अल्फा माइनस 1 यानी कि एक नंबर, सपोज अल्फा हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो ये क्या होगा 5 माइनस 1 4 होगा। यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 का डिफरेंस है। दे आर डिफर बाय यूनिटी का ये मतलब है, ठीक है। अब हमने लेट तो कर लिया, अब हमने जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई करनी है। वो क्या, हमारे पास हमें जो इक्वेशन गिवन है हमने इसको यूज करते हुए इसके सम निकालना है रूट्स का और प्रोडक्ट निकालना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसके जो रूट्स का सम है वो निकालेंगे, ठीक है। हमने मान लिया कि रूट्स क्या है, अल्फा और अल्फा माइनस 1। तो जब इनको ऐड करेंगे अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1, तो ये इक्वल आएंगे इसके जो रूट्स है उसके सम के। बिकॉज हमने सम किया, इसका जो रूट्स का सम है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस बी ओवर ए के। सो यहां से ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू, अब माइनस बी ओवर ए आपने यहां से निकालना। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस बी आपके पास होगा माइनस 1 ओवर ए हमारे पास है 1 के इक्वल। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो अल्फा टू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ये 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, इधर आके इसको प्लस कर दें। सो टू अल्फा is equals to 1 plus 1, so 2 alpha is equals to 2 and alpha becomes equals to 2 over 2, जिसको हम 1 कहते हैं। सो अल्फा की जो वैल्यू आ चुकी है वो आई है 1, ठीक है। अभी ये अल्फा आया है, हमने क्या निकालना है, हमने तो p निकालना है। अब p कैसे आएगा, p यहाँ पे सी स्क्वायर यानी कि c के इक्वल है, कांस्टेंट है ना। तो हमने अब प्रोडक्ट भी निकालना है। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास जो रूट्स हैं अल्फा और अल्फा माइनस 1, इनका हम लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। ये आ जाएगा अल्फा एंड अल्फा माइनस 1, ये इक्वल होगा ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स के प्रोडक्ट के। अब ये इसके जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट कैसे आएगा, उसका फार्मूला है c ओवर a। अब c किसके इक्वल है, c यहाँ पे है कांस्टेंट जो कि p स्क्वायर है, उसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे p स्क्वायर पुट कर देंगे और a क्या, यहाँ पे a 1 के इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो अल्फा इनटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर। सो अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब आप देखें, हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या है, जो कि किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। सो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये पावर लेंगे तो 1 ही आएगी, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। जब पी स्क्वायर की वैल्यू 0 है, इट मीन्स कि पी भी क्या होगा, पी भी हमारे पास 0 ही आ जाएगा। सो पी की जो फाइनल वैल्यू आ चुकी है वो क्या आई है, वो 0 है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रूट्स हैं उनकी जो वैल्यू आती है, ठीक है, अल्फा और अल्फा माइनस 1, इन ये जो रूट्स हैं यहाँ से हमने इनको यूज करते हुए p निकालना था। अब p हमारे पास क्या आ चुका है, p आया है 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो हमें कंडीशन गिवन है कुछ इस तरह से है, ठीक है, कि आपके जो रूट्स हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स के एक्स प्लस 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
डिफर बाय 2, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस क्या है, वो 2 का डिफरेंस। यहाँ पे हमने बजाय 1 करें, अब उनका डिफरेंस हम 2 कर देंगे, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें डिफरेंस, उनका डिफरेंस जो था वो 1 का था, और इस पार्ट में उनका जो डिफरेंस है वो 2 का, तो एक अल्फा होगा और एक अल्फा माइनस 2 होगा, ठीक है। अब आपने सेम वही प्रोसेस करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, आपने निकालना है इसका सम ऑफ द रूट्स, वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, आपने इन दोनों रूट्स को जो आपने लेट किए हैं इनको प्लस कर दें। सो अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू, अब आपने ये इक्वल आएगा किसके, माइनस बी ओवर ए के। अब माइनस बी ओवर ए कहां से आएंगे, आपने यहां से कंपेयर करके कहां से निकालने, इस इक्वेशन से। अब बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज माइनस 2k, सो माइनस टाइम्स माइनस 2k, और इसी तरह आपका जो ए है वो हमारे पास क्या आएगा, ए यहाँ से 1 के इक्वल आएगा, सो हम यहाँ 1 कर देंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस 2k, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आपने क्या निकालना है, आपने प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से चाहे तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, कि बन जाएगा अल्फा माइनस 1 2k, अब 2 से 2 कैंसिल, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू के। हमने ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म अब निकाल लिया। अब इसी तरह आपने क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, अल्फा इनटू अल्फा माइनस 2, ये हमारे पास जो रूट्स हमने लेट किए हैं उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, सी ओवर ए के इक्वल आएगा। तो ये सी ओवर ए, अब सी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट विच इज 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 ओवर ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के विच इज 1। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, किसके इक्वल आएगा ये, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब ये हमारे पास कहने के दो इक्वेशंस बन गई, ठीक है, जिसमें हमारे पास अल्फा माइनस 1 किसके इक्वल है, ये के इक्वल है, और यहाँ से इसको आप इधर लेके आ जाएं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2, यानी कि इसके जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस 2 का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो इसके रूट्स बनेंगे आपने उनको लेट करना है। अब उनका डिफरेंस 2 का है, तो हम क्या करेंगे, एक अल्फा है तो एक क्या होगा, अल्फा माइनस 2 होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, उनका डिफरेंस 1 का था, तो हमने क्या किया, एक अल्फा ले लिया और एक अल्फा माइनस 1 था, ठीक है। अब यहाँ पे उनका डिफरेंस 2 का है, तो एक आप अल्फा लेंगे और एक आप अल्फा माइनस 2 लेंगे, ठीक है। बाकी सारा आपका जो वर्किंग है, जो प्रोसेस है, ठीक है, वो सेम है, ठीक है, फर्स्ट की तरह ही है। तो आप इसको जस्ट सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से। आपने जो रूट्स गिवन है इनका सम निकालना है, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 किसके इक्वल होगा, माइनस बी ओवर ए के। अब बी हमारे पास कहाँ से आता है, आपने इसको इक्वेशन से लेना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -3 आ जाएगा, और यहाँ से ए 1 है, तो यहाँ से आपके पास अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 ये बन जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू -3। यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, इधर लाके प्लस कर दें, सो 2 अल्फा इज इक्वल टू -3 प्लस 2, सो ये हमारे पास आ जाएगा -1। सो 2 अल्फा इज इक्वल टू -1 हमने निकालनी है अल्फा की वैल्यू यहाँ से, तो ये आ जाएगी अल्फा इज इक्वल टू -1 ओवर 2। ये हमने अल्फा निकाल दिया, ठीक है। अब इसी तरह आपने प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज करना है, इन रूट्स को यूज करते हुए। इन रूट्स का हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, सी ओवर ए। तो हमने यहाँ से c की जो वैल्यू क्या आएगी, p माइनस 2, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे p माइनस 2, और a हमारे पास अगेन 1 ही है, ठीक है, इनटू अल्फा अल्फा माइनस 2। अब यहाँ से अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 इज इक्वल आएगा p माइनस 2 के। अब यहाँ से आपने अल्फा को आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो आपने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी है, और आपके पास p अल्टीमेटली
आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फा किसके इक्वल है, -1/2 के, -1/2 इंटू -1/2 -2 इज इक्वल टू p -2। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 इंटू 2, ठीक है, p -2। यहाँ से ये दोनों कैंसिल, 1/4 प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 एलसीएम लेने के बाद, और p -2। अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, इधर लाके इसको प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 5/4 प्लस 2 इज इक्वल टू p, और आप इसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 4 to the 8, सो 5 प्लस 8/4 बिकम्स इक्वल टू 13/4। सो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है p की, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो हमने ये दोनों पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 के हैं उसको हमने सॉल्व कर लिया है। बहुत आसान थे। ठीक है, जस्ट आपने रूल्स को लेट करना है, उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई कर देनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।